हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यहाँ पे करवाने वाले हैं। यूजीसी पेपर फर्स्ट आपको, और उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जन और पर्यावरण। जी हाँ, चैप्टर 1 है जन और पर्यावरण, यानी कि पीपल एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, पीपल एंड इन्वायरमेंट। जी हाँ, पीपल एंड इन्वायरमेंट को हम करवाएंगे। तो पर्यावरण को इंग्लिश के अंदर इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश के अंदर इन्वायरमेंट कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इसको अगर फ्रेंच भाषा में कहें तो इन्वायरोनेट के भी कहा जाता है इसको। ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। अगर हम इसको डेफिनेशन करना चाहें तो ये डेफिनेशन है कि हमारे आसपास का वातावरण, यानी कि हमारे आसपास का वातावरण। इसके बारे में, आसपास के वातावरण के बारे में बताया गया है। आसपास के वातावरण को बताया गया है कि आसपास का वातावरण होता है, उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। आगे, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग। किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के आसपास पेड़ पौधे, इस व्यक्ति के आसपास पेड़ पौधे और स्थान, झीलें, नदियाँ, नहरें इत्यादि अगर कोई पाया जाता है तो ये सारा का सारा है जो वातावरण कहलाएगा। ये सारा का सारा वातावरण कहलाएगा, ये इन्वायरमेंट कहलाएगा। इसी को बस वातावरण कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, आगे ये मैंने पॉइंट बनाया है, ये लिखा गया है कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह का होता है। प्राकृतिक कैसे होता है? जैसे प्राकृतिक, मान लीजिए आप कोई अगर नदी निकली है, ये मान लीजिए नदी निकली है, तो ये प्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। प्रकृति से, झरनों से इसका पानी है जो नीचे आता है। अब मानव निर्मित है, वो मानव निर्मित कैसे होता है? मानव निर्मित, जैसे मान लीजिए नहर है, ये नहर है, ये वातावरण का एक हिस्सा है। वातावरण का एक हिस्सा है मानव निर्मित, यानी कि इस नहर को बनाया है तो मानव ने बनाया है। इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो मानव के द्वारा मतलब लाया जा रहा है, तो ये मानव निर्मित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें, मानव निर्मित कैसे होता है? मानव निर्मित, मान लीजिए आप किसी बड़ी झील का निर्माण किया है, बड़ी झील का निर्माण किया है। कुछ झीलें होती है जो स्वतः ही बनती है, लेकिन कुछ राजा महाराजाओं के टाइम से कुछ झीलों का निर्माण है जो मानव निर्मित द्वारा हुआ है। इसके अंदर बारिश का पानी होता है या फिर पानी नदियों द्वारा लाया जाता है, तो ये एक वातावरण के अंदर ही आ जाता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक है जो मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है वातावरण। अब हम इसके घटकों की बात करते हैं। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ बीच में देख पा रहे हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पर्यावरण के घटक हैं, वो आते हैं। पर्यावरण के घटक मेन मुख्य, नंबर 1 प्राकृतिक, मानव निर्मित। ये दो मुख्य घटक हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब जब हम बात करेंगे इसकी, अच्छे से बात करेंगे, तब हमारे पास ये निकल कर के सामने उत्तर आएगा कि प्राकृतिक के अंदर जलमंडल मुख्य है, यानी कि जो जल है वो प्राकृतिक संपदा का एक हिस्सा माना गया है। वायुमंडल है वो भी प्राकृतिक का एक हिस्सा माना गया है। स्थल मंडल, ये जो स्थल मंडल है ये पूरा का पूरा प्राकृतिक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जैव मंडल, ये भी प्राकृतिक के ही घटक हैं, यानी कि प्रकृति ने ही इसका निर्माण किया है, इंसान ने इन सब का निर्माण नहीं किया है। मानव निर्मित देख लीजिए इमारतें। मानव निर्मित की अगर हम बात करें तो इमारतें, ये देख लीजिए इमारत। फिर मानव निर्मित पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सारे के सारे हैं जो मानव निर्मित है, यानी कि इनका निर्माण है जो मानव ने किया है। जी हाँ, इनका निर्माण है जो मानव ने किया है। और आप दोनों में फ़र्क देखिए, प्राकृतिक ऐसी चीज़ें होगी जैसे वायुमंडल है, तो वायुमंडल का निर्माण इंसान नहीं कर सकता। जलमंडल का निर्माण इंसान नहीं कर सकता। स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी का निर्माण इंसान नहीं कर सकता। और जैव मंडल यानी कि पेड़ और जीव दोनों से मिलकर बनता है जैव मंडल। इन सभी का निर्माण है जो इंसान कभी नहीं कर सकता है, बल्कि इंसान निर्माण जो कर सकता है वो ये है आपके सामने। इमारतें इंसान बना सकता है, पार्क है इंसान बनाता है, पुल इंसान बनाता है, सड़क इंसान बनाता है, स्मारक भी इंसान बनाता है, और उद्योग है
जो उद्योग भी इंसान ही बनाता है। तो ये सारी की सारी हमने बात की इसके अंदर। और आपको बता दें कि इन दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। पर्यावरण के घटक दो होते हैं, दो घटक होते हैं, आप ये चीज़ याद रखिएगा, प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। अब मानव किस प्रकार का घटक है, या यूँ कहते हैं कि मानव की कितनी शाखाएं होती है, कितने शाखाएं होती है। तो एक मानव से व्यक्ति बनता है, व्यक्ति बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, और परिवार से समुदाय बनता है, और एक समुदाय से धार्मिक स्थल बनता है, और आर्थिक स्थल भी बनता है। और इसके बाद में ये सारी चीज़ें राजनीतिक स्थिति में पैदा हो जाती है। यानी कि मानव, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये यानी कि जैसे पर्यावरण के घटक हमने पढ़े यहाँ पे, ये पर्यावरण के घटक थे सारे, ये मानव निर्मित घटक थे। ऐसे ही ये मानव के अंग हैं, यूँ कह सकते हैं कि ये मानव के अंग हैं, जो व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक के रूप में काम करता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, हमारे पास भी ऐसी स्थिति कभी न कभी आई होगी। तो ये सारे प्राकृतिक के घटक होते हैं। प्राकृतिक भी इसी तरीके से अपनी शाखाओं में काम करता है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।